जी ले जरा। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब लखनऊ वासियों। दोस्तों, लखनऊ का संगीत से उतना ही पुराना रिश्ता है जितना तहजीब से है। वाजिद अली शाह के दिन तो नहीं रहे, लेकिन लखनऊ की गंगा जमनी तहजीब में लय संगीत आज भी इस शहर का श्रृंगार है। धुनों की दुनिया लखनऊ से मैं हूँ आरजे नील, और सुबह के म्यूजिकल प्रोग्राम मंजर में मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे गाने के साथ। धूप सा गुनगुना रहा है कोई। गुनगुनी धूप सा गुनगुना रहा है कोई। आप रहने दीजिए पापा, बड़ा ही बेसुरा गा रहे हैं, अब हम गाएंगे। गुनगुनी धूप सा गुनगुना रहा है कोई, मेरे एहसासों में जैसे गा रहा है कोई। जाने किसकी दुआ मुझ पे बरसी है आज जिंदगी, फिर मुझे कहने गर्मा गर्म पराठा आ गया तो उसे उसने गद्दी फाड़ दी। ये लो। फोन तेरा दो इधर। फेवरेट। अगले हफ्ते एग्जाम है ना तुम्हारे, तो क्या मतलब एग्जाम में क्या पूछा जाएगा कि कौन से फिल्म स्टार ने जिम में कौन से कपड़े पहने थे? बेटा, तुम्हारी जगह अगर आनंदी का एग्जाम होता ना, तो सुबह उठ के 5 बजे से पढ़ाई कर रही होती। हाँ हाँ, आसमान से सोने का उड़न खटोला धरती पे आया था, उसी से तो आई थी। दीदी, पापा सच सच बताना, हमको कूड़े के ढेर से उठा के लाए हो ना? दीदी आपकी असली बेटी है ना? खाना खाओ अपना। मम्मी मम्मी दही नहीं, परसों हमारी परफॉर्मेंस है ना, गला बैठ जाएगा हमारा। एक बार प्लेट में परोस दिया, उसे वापस नहीं ले सकते। अब डाल दिया, खा लो। मम्मी लेकिन परसों हमारी परफॉर्मेंस है। ठीक है, हम ये दही फेंक देते हैं, और अन्न का अपमान करने के प्रायश्चित में ना हम सारा दिन पानी की एक बूंद भी नहीं पिएंगे। भाई, तुम्हारी मम्मी भी कमाल है। हाँ, अचार भी खाएंगी और बात बात पर साथ में सुर तक पहुंच जाती। लो, हमें दो, हम खा लें। नहीं नहीं, आप क्यों खाएंगे जूठा? अरे भाई, बच्चों का जूठा खाने से सिर्फ भूख नहीं, दुख भी कम होते हैं। लो, दो ना हमें। अरे दे दो। अरे दही की बात है ना, हम खा लेंगे ना। जूठा खाने की क्या जरूरत है आपको? की बात ही नहीं है। मैं कर लूंगी। इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम इस दही में मुल्तानी मिट्टी मिला देंगे और बढ़िया सा फेस पैक बन जाएगा हमारे लिए। उससे पिगमेंटेशन भी सही हो जाता है ना? बिल्कुल, 1 हफ्ते तक रोज लगाओगी ना, तो कोरियन लोगो जैसी चमकती त्वचा हो जाएगी तुम्हारी। है? नहीं, तुम ना कोई मौका नहीं छोड़ती हो ना दीपू को एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हारा रंग उससे साफ है। अरे मम्मी, हमने ही दीदी से रेसिपी के लिए कहा था, तुम क्या आज बिस्तर की उल्टी साइड उठी हो? दीपू, अब क्या कर? नहीं नहीं, आप लोग ना बहुत होशियार हैं, मैं ही बेवकूफ हूँ। कोई बात नहीं है। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बंसी, एक काम करो, वो दोनों प्लांट उठा कर ना गाड़ी के आगे रख दो। गाड़ी के आगे? बंसी, हम जितना कह रहे हैं ना, बस चुपचाप उतना करो, समझे? जाओ। ठीक है बेबी।
हाँ ध्यान से, यहाँ यहाँ। भाभी जी, गाड़ी के आगे गमले रखेंगे तो गाड़ी निकलेगी कैसे? तुम कुछ नहीं समझोगे बंसी। जानते हो, तुम्हारे साहब ने कल 4 बार हमें याद दिलाया था कि वो हमारे सुपुत्र यानी तुम्हारे वैभव भैया को बोर्ड मीटिंग में ले जाना चाहते हैं। पर पता नहीं काहे बिभू ऑफिस जाने के नाम का इतना चोर है। जब भी ऑफिस जाने की बात होती है गाड़ी में बैठ के फुर हो जाता है। पर आज नहीं जाने देंगे, बता रहे हैं। लो, यो हिप हॉप चालू हो गए। उठ गए जनाब। चलो, कम से कम आज ऑफिस जाने के नाम से फुर नहीं होंगे। परसों की परफॉर्मेंस से पहले पंडित जी से धागा बंधवा लेंगे। और मेहनत तो हम पूरी कर ही रहे हैं। नमक के करारे कर रहे हैं, ऊंचाई प्राणायाम कर रहे हैं, रियाज कर रहे हैं। इंसान तब ज्यादा बोलता है जब मन में कोई भेद हो। तुम बातों के शोर में दुख को दबाने की कोशिश कर रही हो। तुम ना कोई मौका नहीं छोड़ती हो ना दीपू को एहसास दिलाने के लिए कि तुम्हारा रंग उससे साफ है। क्या तुम मम्मी की बातों का बुरा मान जाती हो? किसने कहा हमें बुरा लगा? जानते हैं लता दीदी ने अपने एक इंटरव्यू में क्या कहा था? क्या कहा था? यही कि माँ की डांट सिर्फ नसीब वालों को मिलती है। और क्या पता पापा, माँ की डांट खाते खाते हम लता जी के पैर की छोटी उंगली के बराबर बन जाए। अरे वाह भाई, क्या बात है। 5 मिनट में हमें सीडी स्टोर पहुंच गए। अरे आज करण बिंद्रा जी की नई सीडी आने वाली थी। हमें तो ना रात भर एक्साइटमेंट में नींद ही नहीं आई। हम चलते हैं, हमारी फ्रेंड ना ऑलरेडी हमारा वेट कर रही है वहां पर। वेट कर रही है या कर रहा है? बंसी, तुम काहे वैभव भैया को नहीं समझाते? अब समझा देना, बता रहे हैं कि चुपचाप ऑफिस जाए। हम ये रोज रोज का नाटक नहीं देख सकते। अरे इसको समझाओ, उसको समझाओ, किस किस को समझाओ, कह देना अपने बिभू भैया से, समझे? बाप हो ना, इसलिए डरता हूं कि कोई किसी दिन तुम्हारा दिल ना तोड़ दे। अम्मा कहती थी कि दूध उस घर पियो जिस घर खीर भेजने की हैसियत हो। बाकी तुम समझदार हो। पापा, कुछ देने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, हैसियत नहीं। पिछले 3 महीने में तेरा किराया नहीं आया बुड्ढे, तो अब क्या आएगा? क्या कर रहे हैं आप? हटो। एक बुजुर्ग आदमी पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? तो क्या करें मैडम, पिछले 3 महीने का किराया बाकी है। बुड्ढे का सत्कार करें। तुम तो जानती हो आनंदी बेटा, कारोबार ठप हो गया है और आजकल सबके मोबाइल में गाने होते हैं। सीडी कौन खरीदेगा? चाचा, अपनी मजबूरी का तंबूरा बजाना बंद करो और 30,000 ढीले करो। और अगर पैसे नहीं हैं, तो आज आपकी दुकान का सारा सामान कबाड़ में बेचकर पैसा वसूलेंगे। क्या कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ, इस संगीत में सरस्वती बसती है। ये सिर्फ प्लास्टिक से बनी डिस्क नहीं है। किसी की कोशिश, किसी के जज्बात और किसी के लिए आराधना है। और तुम इसे भंगार में बेचने की बातें कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? ए, बंद करो वो सब। छोड़ो से, छोड़ो सीढ़ी। इतनी आपत्ति है तो आप ही दे दीजिए पैसा, वरना इस कचरे में जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? हाँ, तुम ऐसे जबरदस्ती स्टोर का सामान नहीं फेंक सकते।
लड़की पर हाथ उठाने के लिए तुम अंदर हो सकते हो, पता है ना? वैभव, हाथ पैर टूट जाएंगे तो परसों स्टेज पर गिटार कैसे बजाओगे? अक्ल बड़ी होती है या भैंस? अक्ल ना तो भैंस को तबेले में बांध के रखो और अक्ल का इस्तेमाल करते हैं। सामान भरो जल्दी जल्दी। तो क्या चल रहा है खुराफाती दिमाग में? जल्दी कर, पुलिस आ गई, निकल यहाँ से। मान गए, ऐसे ही तुम्हारे बहन ने तुम्हारा नाम बीरबल नहीं रखा है। वो तो है। निरूपा, वैभव को समझा दिया है ना कि ऑफिस में फॉर्मल्स और टाई, फटी हुई जींस नहीं। आप चिंता मत कीजिए, हमने ड्रेस कल ही आयरन करके रख दिया था। आयरन आयरन कहते हैं उसे, और ड्रेस लड़कियां पहनती हैं। आउटफिट बोला करो। वैभव की नहीं आया अभी तक। हाँ, म्यूजिक बज रहा है, बस तैयार ही होता होगा। हमने बहुत प्रेशर डाला है उस पे कि अपने पापा के जैसे कपड़े पहन के अपने पापा के जैसे स्मार्ट लगना। जानते हैं पिछले 1 घंटे से तैयार हो रहा है। आ जाएगा, बस आता ही होगा। कभी सुना है किशोर कुमार को? हमारे पापा तो बहुत बड़े फैन हैं, और हम सिर्फ सुनते नहीं हैं, हम तो किशोर जी जैसी यूडली भी कर लेते हैं। सिंगर हो, तभी मैं सोचूं आज के जनरेशन का कोई सीडी खरीदने आए। सरप्राइजिंग। हमारी तो ना समझ में ही नहीं आता है, एक गाना बनाने में 50 लोगों की मेहनत लगती है, और लोग ऐसे 50 MB के कॉम्प्रेस फाइल में गाना कैसे सुन लेते हैं? आनंदी, चले? ओके, बाय, नाइस मीटिंग यू। वो कुछ काम आ गया होगा। सॉरी मोम, आनंदी का परफॉर्मेंस है परसों, रिहर्सल मिस नहीं कर सकता। समझा देना अपने बेटे को, आनंदी हमारी कंपनी में काम करने वाले क्लर्क की बेटी है, और नौकर लोगों के साथ रहेगा ना तो जिंदगी में बड़ा नहीं हो पाएगा। वो लड़की हमारे पैसों के लिए सिर्फ उसके पीछे पड़ी हुई है। कान खोलकर सुन लो तुम, वैभव का रिश्ता सिर्फ अनीशा के साथ होगा। ये गाड़ी के आगे गमले किस इडियट ने रख दिए? रहीम चाचा, हमने ये सीडी ली है, और ये रहे आपके पैसे। ये लीजिए, ये सीडी के लिए। पैसा दे के शर्मिंदा मत करो बेटा, ये हमारी तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए। और आप किराए की चिंता मत कीजिए। 1 मिनट, ये देखिए,
हमने सोशल मीडिया पर संगीत प्रेमियों के बीच स्टोर का किराया जमा करने के लिए ना एक मुहिम चलाई है। देखना कैसे जल्दी से ना पैसे का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिएगा। खुदा तुम्हारी उम्र लंबी करे। वो तो तुमने मुझे आज रोक दिया, वरना पता है उन गुंडों का मैं बैंड बजाते था। हाँ, वैसे परसों फेस्ट है हमारा, बैंड भी होगा, बाजा भी बजा लेना। वैसे तुम्हें पता है ना हमारा फेस्ट टीवी पर आने वाला है, और इस बार जो जीतेगा ना उसे सुर संग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिलेगा। और क्या पता एसकेएम में इस बार जज करण बिंद्रा जी हुए तो कितना अमेजिंग होगा। आई डोंट नो क्या पसंद है तुम्हें उसमें, उसके इंटरव्यूज देखे, ही इज सो एरोगेंट, आई डोंट लाइक हिम। वैभव प्लीज, हम करण बिंद्रा जी के बारे में ना एक और लफ्ज नहीं सुनेंगे। तुम जानते हो ना करण बिंद्रा जी हमारे गुरु जैसे हैं, और हमें जितनी भी सिंगिंग आती है ना उस सब की प्रेरणा वही है। उनकी आवाज में माँ सरस्वती बसती है। गुनगुनी धूप सा गुनगुना रहा है कोई, मेरे एहसासों में जैसे गा रहा है कोई। जाने किसकी दुआ मुझ पे बरसी है आज, जिंदगी फिर मुझे कहने लगी है कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि कुंभ के मेले में बिछड़े हुए ना बाप और बेटी हो तुम दोनों। क्या पता सच में ऐसा हो। I mean, सोचो ऐसा पता चले कि हम मम्मी पापा की गोदली में बेटी है, फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? तुम्हें पता है ना कि मालती बुआ के अडॉप्टेड बेटे को लेकर घर में ऑलरेडी कितना बड़ा कलेश चल रहा है। फिर तो मैं डैड से भी तुम्हारे लिए लड़नी पड़ूंगा। पता है डैड को ना बिना हाथ वाली, बिना पैर वाली, बिना दिमाग वाली लड़की भी चलेगी, बट अडॉप्टेड नहीं चलेगी। फिर ना एक ही ऑप्शन रहेगा मेरे पास। क्या? पापा की फेवरेट अनीशा से मुझे शादी करनी पड़ेगी। तो कर लो शादी। अरे आनंदी मजाक कर रहा था। दीदी समझा दीजिएगा अपने उस अडॉप्टेड नालायक बेटे को कि अगर आइंदा उसने आपके साथ कोई भी बदतमीजी की तो हम उसके मामों से खुद जेल पहुंचाएंगे। लाखों बार आपको मना किया था कि अडॉप्ट मत कीजिए, लेकिन आप लोगों ने सुनी नहीं। जो अपनी कोख से पैदा ना हुआ हो वो अपनी औलाद नहीं होती। Anyway, हम वैभव से बात करेंगे, वो उसे समझाए। अपना ध्यान रखिए आप। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल सेट ना? कुछ पल की है जिंदगी, जो है वो है अभी। सब बंदिशें तू तोड़ के कर खुश। आनंदी, देखो मैं ठीक। फिर तुम नाश्ते के नाम पर सिर्फ चाय पी कर आ गई ना? मैंने नाश्ता किया है वैभव। वैभव
कुछ पल की है जिंदगी, जो है वो है अभी, सब बंदिशें तू तोड़ के कर खुशी से दोस्ती। जो दिल को लगे प्यारा, अपना ले उसको यारा, दुनिया की बातों को ना सीरियसली ले तू यारा। दुनिया में हैप्पीनेस का सिक्का उछाले यारा, जो ना पसंद हो उसे कर दे तू ना दो प्यारा। काश मेरा भी बॉयफ्रेंड इतना केयरिंग होता। मुझे तो इन दोनों का सीन ही समझ नहीं आता है। वो अनीशा तो कहती है कि वैभव उसका बॉयफ्रेंड है। हाउ क्यूट। बट अनीशा सिर्फ कहती नहीं है, करके दिखाती है। कब तक ऐसे ही गाना गाकर मेरे वीबी को इम्प्रेस करती रहोगी? वीबी की बीवी सिर्फ अनीशा है। और ये बात वीबी को तब रियलाइज होगी जब परसों आनंदी का होगा साल का सबसे बड़ा फ्लॉप शो। ऐसा क्या करने वाली हो तुम? बच्चों थोड़ा ध्यान दो, एक जरूरी इंफॉर्मेशन है। सूर्य संग्राम के लिए जिन लोगों ने एप्लीकेशन दिया था उनके जवाब आ चुके हैं। पहला नाम है प्राची देशमुख। आकाश श्रीवास्तव। रितिका दुबे। शेखर वर्मा। मोहनी खंडेलवाल। श्वेता राणा। बधाई बधाई सभी लोगों के लिए। एक्सक्यूज मी, आनंदी सिंह। नहीं, आपका नाम तो नहीं इसमें मैडम। अरे तुम चिंता मत करो, हो सकता है उन्होंने तुम्हारा पास घर पर कुरियर किया हो। आ गए? कैसा रहा दिन? क्या हुआ? इस बार फिर प्रमोशन नहीं मिला। पता नहीं बॉस जानबूझकर हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। और घूमने दीजिए आनंदी को अपने बॉस के बेटे के साथ। वैभव अच्छा लड़का है और तुम जानती हो कि वो आनंदी को कितना पसंद करता है। नमस्कार सिंह साहब। नमस्कार, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। ये आपके लिए। हाँ। और इसे जी धन्यवाद। चलता हूँ जी। आनंदी के नाम की चिट्ठी? उसे कौन चिट्ठी भेज सकता है? और भेजने वाले ने नाम भी नहीं लिखा। हाँ, सूर्य संग्राम से होगी, देखता हूँ। अरे आप क्यों खोल रहे हैं उसकी चिट्ठी? उसे देखने दीजिए ना। अरे भगवान, अब डाक से किसी ने प्रेम पत्र तो भेजा नहीं होगा। अरे देख लेते हैं ना कि क्या है। एडॉप्शन के पेपर्स। आनंदी के साथ इतना खिलौना मजाक कौन कर सकता है? ये चिट्ठी। आनंदी, तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। तुम्हारे माँ बाप ने सालों से तुमसे ये बात छुपा रखी है, लेकिन तुम उनकी बेटी नहीं हो, गोद ली हुई हो। हे भगवान, लेकिन तुम उनकी बेटी। ऐसा भद्दा मजाक कौन कर सकता है हमारी बच्ची के साथ? चोरी छुपे अगर आनंदी को चिट्ठी भेजनी थी तो कम से कम लिखावट तो बदल लेती। अलका, तुम्हें हो क्या गया है?
तुमने उसे जन्म नहीं दिया, पर वो हमारी बच्ची है। ऐसा दिल कैसे तोड़ सकते हो तुम उसका? अरे तो क्या सारी जिंदगी नहीं बताएंगे? 18 की होते ही उसे सच बताने का वादा आपने ही किया था ना? हाँ किया था वादा, नहीं बता पाए, नहीं हुई हिम्मत। अरे तो हिम्मत कीजिए, कुछ ही दिनों में उसके रिश्ते की बात चलेगी, और अगर अब भी नहीं बताया तो वो उम्मीद करेगी कि जैसे दीपू की शादी के लिए उसके नाना ने गांव में जमीन रखी है, उसकी शादी में भी हमें कुछ बड़ा देना पड़ेगा। हम नहीं कर सकते हम ऐसा, हम नहीं इतने पैसे वाले जो नहीं। क्या गलत कह रहे हैं हम? माँ है हम दीपशिखा की, और हर माँ के लिए उसका बच्चा दुनिया में सबसे प्यारा होता है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अलका, आज कह दिया है, दोबारा मत कहना। हमारे लिए हमारी दोनों बेटियां एक बराबर हैं। और याद रहे, हमारे किसी भी रवैये से आनंदी को यह नहीं लगना चाहिए कि वो गोद ली हुई है। पापा, आनंदी, हम और तुम्हारी मम्मी बस बात कर रहे थे। क्या सारी जिंदगी नहीं बताएंगे? हमें सैड देखकर भगवान खुश थोड़ी होते हैं। अच्छा ये बताओ, मांगा क्या? एक बहन। क्या आप भी मुझे एक बहन लाके दे सकते हो? अरे संभालिए अपने आप को, शादी कर लेनी चाहिए थी। आज कोई आपकी औलाद होती ना तो ऐसे शराब का सहारा न लेना पड़ता आपको। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स।